कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जनाब अहमद मुख्तार की तरह। शक्कुल कमर का मौजिजा कुर्बान जाइए, उंगली भी काम कर गई तलवार की तरह। मेरे हुजूर की उंगली का इशारा हुआ, चांद टुकड़ों में बट गया। और मेरे इमाम ने, हुजूर आला हजरत ने इसीलिए तो फरमाया है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। मेरे हुजूर तो चांद से खेलते हैं, बचपन में खिलौना है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आज लोग मेरे नबी की रिसालत पे कलाम करते हैं, मुस्तफ़ा की नबूवत पे कलाम करते हैं। अरे गौर करो, हुजूर ने एक उंगली का इशारा किया, अपनी तरह बताने वालों, हुजूर ने तो इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में बट गया। तुम्हारा इशारा देखकर तुम्हारा अपना खून, अपना बेटा तुम्हारी बात ना सुने, मेरे नबी का इशारा देखकर तो डूबा हुआ सूरज पलट के आता है। मेरे नबी की उंगली का इशारा देखकर तो ये आसमान का चांद दो टुकड़ों में बट जाता है। और सुनो, बड़ी लतीफ बात बताने लगा हूं। सारी दुनिया के अंदर उस मंजर को देखा गया जब मेरे आका ने चांद को दो टुकड़े किया। सारी दुनिया ने उस मंजर को देखा और हिंदुस्तान के अंदर भी उस मंजर को देखा गया। एक सहाबी रसूल हैं, हिंदुस्तान के अंदर पहले मुसलमान हैं, हजरत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो। आपने वो मौजज़ा अपनी आंखों से देखा था। कौन है हजरत बाबा रतन हिंदी? अल्लाह अल्लाह, ये मुल्क शाम तिजारत के लिए जाया करते थे हिंदुस्तान से। मुल्क शाम में जब तिजारत के लिए जाते थे तो रास्ता मक्के की वादियों के करीब से गुजरता था। वो बैनुल अक़वामी रास्ता था। सारी दुनिया के लोग जब जाते थे मुल्क शाम, हिंदुस्तान की तरफ से जाने वाले काफिले उसी रास्ते से गुजरते थे। मक्के की करीब की बस्तियों से होकर वो रास्ता गुजरता था। अल्लाह अल्लाह, हजरत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब जा रहे हैं मुल्क शाम तिजारत के लिए, जब उन वादियों से आपका गुजर हुआ, मक्के के करीब की आबादियों से आपका गुजर हुआ, अल्लाह अकबर, आपने देखा बारिश हुई है और बारिश का पानी पहाड़ियों के नालों में गुजर रहा है। जो पहाड़ियों के दरमियान नाला है वो भर गया है, पानी बड़ी तेजी से चल रहा है। आपने देखा एक बच्चा है, एक नन्हा सा मासूम सा बच्चा है, बकरियां चरा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, बकरियां तो नाले को अबूर कर गई, पार कर गई, दूसरी तरफ पहुंच गई, लेकिन ये मासूम सा बच्चा किनारे पे खड़ा होकर देख रहा है, मैं कैसे इसको पार करूं, मैं कैसे इसको अबूर करूं। अल्लाह अकबर, इन्होंने देखा तो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में उस बच्चे को अपने कांधों पे उठाया। कांधों पे उठाने के बाद में उस नाले को पार करवा दिया, नाला अबूर करवा दिया। ऐ लोगों, वो बच्चा कोई और नहीं था, वो मेरे आपके नबी थे, अल्लाह के महबूब थे। जब हुजूर का बचपन हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजर रहा है, मक्के की करीब की आबादी में हुजूर हलीमा सादिया की बकरियां चराने जाते थे। वो मेरे आका थे। हुजूर की नन्ही उम्र है, उस वक्त में हजरत बाबा रतन हिंदी ने हुजूर को वो नाला अबूर करवाया था, पार करवाया था, तो मेरे हुजूर ने दुआ दी थी। हजरत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मैंने हुजूर के लब हिलते देखे, मैं करीब गया, मैंने देखा वो बच्चा दुआएं दे रहा है। मैंने देखा कि आका दुआ दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
अल्लाह तेरी उम्र को दराज फरमाए। मैं और करीब गया, हुजूर ने फिर दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र को दराज फरमाए। मैं पीछे पीछे हो गया, उन्होंने फिर मुझे दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र को दराज फरमाए। 7 मरतबा मेरे मुस्तफा करीम ने बचपन में दुआ की और 7 मरतबा दुआ का नतीजा ये, मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह ने हजरत रतन बाबा को 700 साल की उम्र अता फरमाई। ये मेरे हुजूर की दुआ है बचपन में। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। ये हुजूर की दुआ है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने दुआ फरमाई, 700 साल की उम्र अल्लाह ने हजरत रतन बाबा हिंदी को अता फरमाई। अब कहते हैं वो मामला हुआ था, लेकिन फिर हजरत रतन बाबा हिंदी हैं, हिंदुस्तान में अपने घर पे हैं। अचानक 14वीं रात में बाहर खड़े हैं, क्या देखा कि आसमान पर जो चांद चमक रहा था पूरे शबाब पे था, अचानक देखा वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा इधर। बड़े हैरान हुए। और हिंदुस्तान में हजरत बाबा रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा भी लोगों ने इसको देखा है। जिस तरह एक राजा था, राजा शेरामन, उसने भी देखा था, उसने भी अपना वफ्द भेजा था। बाज रिवायात के मुताबिक वो खुद गया था और कलमा पढ़ा था। हजरत रतन हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही देखा, आप बड़े हैरान हुए कि आखिर मामला क्या है। लोगों से मालूम करने लगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। आखिरकार वक्त गुजरता चला गया। एक रोज एक काफिला अरब से आया। जब वो अरब का काफिला यहां से गुजर रहा था, तब हजरत रतन बाबा ने उस काफिले वालों से जाकर मालूम किया था, ऐ लोगों सुनो, एक रोज मैंने चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन पता नहीं लगता क्या मामला था। जब उन अरब वालों ने सुना, मक्के वालों ने सुना, कहने लगे सुनो, मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक मोहम्मद नामी शख्स, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। और जब लोगों ने कहा कोई मौजज़ा दिखाओ, उन्होंने बड़े मौजज़ात दिखाए। फिर काफिरों ने उनसे कहा चांद को 2 टुकड़े कर दो, तो फिर उन्होंने चांद को एक इशारे में 2 टुकड़ों में बांट दिया। कहा ये जो तुमने चांद 2 टुकड़ों में तकसीम होता देखा, ये सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इशारे का कमाल है। ये मुस्तफा जान रहमत की उंगली का इशारा था जिसने चांद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। जब इतना सुना तो बेताबी बढ़ गई, बेकरारी बढ़ गई, मिलने का इज़्तिराब, शौक बढ़ गया। फिर आखिरकार तैयारियां करने लगे। कुछ वक्त तैयारियों में गुजर गया। जब वक्त तैयारियों में गुजर गया, फिर जब ये काफिले के साथ रवाना हुए, काफिला लेकर पहुंचे मक्का। जब वहां जाके लोगों से मालूम किया, बताया गया कि वो तो मक्का छोड़कर मदीना चले गए। अल्लाह अल्लाह, अब ये भी मदीना पहुंच गए। मदीने में जाने के बाद में लोगों से मालूम किया, बताया गया जाओ मस्जिद नबवी में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह पहुंच गए। हुजूर बैठे हैं, खजूरें सामने रखी हैं, सहाबा बैठे हैं। हजरत रतन बाबा जैसे ही पहुंचे, मेरे मुस्तफा ने नजर डाली, आका मुस्कुराने लगे, ताजदारे मदीना मुस्कुराने लगे। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। मेरे इमाम ने कहा यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दिया। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। कहां से आए हो? कहा हिंदुस्तान से। हमने सुना है आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आपने चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। हुजूर आपने अहले अरब को मौजज़ात दिखाए हैं, हम भी शौक में आए हैं, हमें भी कोई मौजज़ा दिखाएं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने जैसे इतना सुना तो मुस्तफा करीम ने फरमाया ओ रतन हिंदी सुनो,
क्या तुम्हारे लिए वो काफी नहीं? जब मैं बच्चा था तुमने मुझे नाला पार करवाया था और उस वक्त में मैंने तुम्हारे लिए 7 मर्तबा दुआ की थी। सुनो, मैंने 7 मर्तबा दुआ की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी उम्र को दराज कर दिया है। अल्लाह ने तुम्हें 700 साल की जिंदगी अता फरमाई है। इतना सुना है, अल्लाह अकबर, हुजूर के कदमों पे सर रख दिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां से मेरे आका को ईमान की खुशबू आई। ये मेरा वतन है हिंदुस्तान, मुझे फख्र है इस मुल्क पर, मुझे नाज है इस वतन पर कि इस वतन में मेरे आका के मौजज़े को देखा गया। और फिर इस वतन में मुस्तफ़ा के एक सहाबी हुए, हजरत रतन बाबा, अबुर रजा रतन बाबा हिंदी रदी अल्लाह ताला अन्हो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, गौर करो, इस्लाम न कभी छुपा था, न छुपा है, न कयामत तक छुपेगा। इस्लाम की शुआएं हिंदुस्तान तक पहुंची हैं। सूरज नबूवत का मक्के में तुलू हुआ है, लेकिन उसकी किरणों ने हिंदुस्तान को मुनव्वर कर दिया है। हिंदुस्तान में उसके उजाले फैल गए हैं।